हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आनंद मिश्रा सभी लोगों का आप अपने यूट्यूब चैनल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम आज आपके लिए लेके आए नंबर सिस्टम का एक और पार्ट जो कि रिलेटेड है भाजकों की संख्या, कि हम भाजकों की संख्या कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आइए सबसे पहले देखते हैं भाजक होते क्या हैं। अगर हम एक नॉर्मली सी बात कह दें, कोई संख्या ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 6। अगर ये इसको 3 पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ये इसका रिमाइंडर शून्य है या वे संख्या है जो किसी संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर सकती है, वे संख्या उसकी भाजक कहलाती है। जैसे, लेकिन हमें ये सिर्फ यहाँ नहीं ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड करे, हमें ये ज्ञात करना है कि किसी भी नंबर को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं या उसके कितने भाजक हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल रूप में हम 6 को ही ले लेते हैं। 6 के कितने भाजक होंगे? सबसे पहले 1, यानी 6 को काटने वाली सबसे पहले संख्याएं 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं और 6। तो 6 के कितने कुल भाजक हो गए? 4। इसमें कुछ भाजक सम है, कुछ भाजक विषम। लेकिन अगर कह दिया जाए 145 के कुल कितने भाजक हैं, तो हमें ये ज्ञात करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक, तो इसी चीज़ को हम जानने के लिए आज आपके लिए लेके आए बेहतरीन ट्रिक। ये कैसे इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 500 के कुल कितने भाजक। अब इसमें भाजक में जब भाजक निकलता है उसमें समभाजक भी होता है, तो हमें साथ साथ इसको समझते चलेंगे। समभाजक, विषम भाजक हैं। 500 के कुल कितने भाजक, समभाजक और विषम भाजक हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं, क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 आ गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और फिर 5 से जाएगा 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 जाएगा 5 25, फिर 5 गुना 5। अब ये हमारी फर्स्ट क्रिया होगी। इसके बाद क्या करेंगे, सभी नंबर को हम पावर के रूप में लिख लेंगे। 2 के 1 2 है, 2 लिख लेंगे। 5 की पावर कितनी है? 2 है, 2 लिख लेंगे। और 5 की पावर 3 है, तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे। अब क्या करें, अगर भाजक पूछे, कुल भाजक के टोटल भाजक पूछे, क्या करेंगे? 2 की पावर 2 है गुणे 5 की पावर 3 है, तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर में एक ही ऐड कर देना है। तो 2 1 3 और सब आपस में गुणा करा देना, 3 1 4। तो इसके कुल कितने भाजक? 12 भाजक है 500 के। अब फिर यहाँ बात आती है समभाजक विषम भाजक। तो सबसे पहले देखते हैं समभाजक। इसके बाद समभाजकों की संख्या निकालते हैं। कैसे? 2 की पावर 2 आया है, 5 की पावर 3 आया है। तो क्या करेंगे, इसमें जिसके ऊपर 2 की पावर जितनी रहेगी उसको हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, वही पावर रखते हैं, 2 रखेंगे। लेकिन बचे हुए भाग में एक ऐड कर देना, और जितने भी संख्या है उसमें एक ऐड कर देना है। 3 1 4, इसका फिर आपस में गुणा कर देना, 8 हो गया। अब पूछेगा विषम भाजक। विषम भाजक, विषम भाजक में ये टोटल फैक्टर में सम में करना है। 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। विषम की बात करेगा, सम वाले को काउंट नहीं करना है, 2 को काउंट नहीं करना, और बचे हुए भाग में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर इसके बाद कुछ है नहीं, 5 की पावर 3 है जिसमें एक ऐड कर दो, 3 1 4, जो कि 4 इसका क्या होगा, विषम भाजक। कुल 8 और 4 12। कोई भी संख्या होती है उसमें सम होता है और विषम होता है, और कुल भाजक अगर 12 है जिसमें सम संख्याएं भी है, विषम संख्याएं, जिसमें सम भाजकों की संख्या 8 और विषम भाजकों की संख्या 4। फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हम भूलें ना। यहाँ हम लेते हैं 120। 120 के कुल कितने भाजक, समभाजक विषम भाजक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है, हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6 और 2 ये 15 हो जाएगा। 3 5 15, ये 5 इक्यावन 5। अब पार के रूप में लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3। 3 कितनी बार है? 1 बार। 5
एक बार। तो हमें कुल भाजक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कुल भाजक तो सबसे आसान है, इसके पावर में एक एक ऐड कर देते, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, गुणे 5 की पावर 1 है। तो इसमें सबके पावर में क्या करना है, एक एक ऐड करके पावर का आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 3 है 4 हो गया इसका पावर का, इससे कोई मतलब नहीं होता। 2 हो गया और ये 2 हो गया, 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब फिर देखते हैं समभाजक क्या होता है। ये टोटल भाजक है, इसमें समभाजक भी होगा और विषम भाजक होगा। तो समभाजक की संख्या हम कैसे निकालते हैं? जितना ये हमारा आया हुआ है इसको यहीं लिख लेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। और क्या करना है, समभाजकों की संख्या निकालते समय हम 2 की पावर पर जितने होते हैं उसको कांस्टेंट वही रखते हैं, और उसको अन्य पावर पर अन्य संख्याओं पर एक एक जोड़ देते हैं। इसकी पावर 3 कांस्टेंट है, गुणे 1 1 2 1 1 2, तो 3 दूना 4 दूना 12 हो गया, इसलिए समभाजक। अब विषम भाजक पूछे तो विषम भाजक फिर वही प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर लिखने के बाद 3 है तो 3 में हम एक तो यहाँ पर हम इसको विषम में इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जो बचे हुए अन्य हैं उन पे पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसका 2 हो गया, 2 दूना 4। अब देखिए आगे हमारी वही संख्या 16 आ गई। 16 संख्याएं में कुल भाजक में समभाजक भी हैं और विषम भाजक भी हैं। अगर समभाजकों की संख्या 12 तो विषम भाजकों की संख्या 4। सम विषम दोनों मिला कितना हो रहा है, 16। अब आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप सब लोग कर लोगे। फिर से हम एक बार बता देते हैं क्या करना है कि इस पर हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जितना प्राइम फैक्टर आएगा या भाज्य गुणनखंड है उसको हम पावर के रूप में लिख लेंगे। पावर के रूप में लिखने के बाद अगर कुल भाजकों की संख्या पूछी जाए सबके पावर में एक एक ऐड कर देंगे, बेस से कोई मतलब नहीं होता और आपस में उसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 16 आ गया। और समभाजकों की संख्या निकालते समय क्या करना है, 2 के ऊपर जितनी भी पावर होती है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है इसको हम कांस्टेंट, ये नहीं बदलेगा। और अन्य जो संख्या है उनके पावर में एक एक ऐड करके पावर का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। और फिर आता है विषम भाजक। विषम भाजक कैसे निकालते हैं? विषम भाजक में हमें 2 के ऊपर जितनी भी पावर होती है 2 को पूरा काउंट ही नहीं करना है, हमें सिर्फ विषम संख्या को काउंट करना है और सब में एक एक ऐड करके। तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं इसको। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे जो कि समाप्त हो चुके हैं। आप इन्हीं तरीके से बड़े क्वेश्चन को चाहे जितना आ जाए सॉल्व कर सकते हो। फिर चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य। इसका मतलब 500 तक, 1 से 500 तक कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान बेहतरीन ट्रिक ये है कि अगर एक ही संख्या हो तब की बात कही गई 500 तक, तो क्या करना है, एक ही संख्या सीधे 500 लिखेंगे और हम डिवाइड कर देंगे, इससे दिया होगा 5 और जितना हमारा शेषफल आ जाएगा वही हमारा आंसर है। लेकिन कभी कभी जितना हमारा भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें शेषफल बचता है तो आंसर पॉइंट में जाता है। हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं, जो पूरा पूरा कट जाए हमें वही काउंट करना है, ठीक। जैसे यहाँ 5 का 5 0, तो 500 तक कुल 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 120 तक कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। तो अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए फिर क्या करें, 120 सीधे हम इसको 8 से, क्योंकि एक संख्याएं हैं इसको हम 8 से डिवाइड करा देंगे, 8 हो गया। तो कितनी बार जाएगा, 8 ही करना, 8 4 बचा, 8 5 40, ये 15 आ गया। अब 15 ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हो जाएंगे। फिर जल्दी से हम यहाँ एक संख्या ले लेते हैं 300 तक ऐसी कुल कितनी संख्या जो 8 से विभाज्य है। अब इसमें देखिए क्या होता है, 300 को एज इट इज लिखेंगे और 8 से डिवाइड करा देंगे। 8 3 24 बचा 6, 8 7 56, ये हो जाएगा हमारी 37 संख्या है। 56 के बाद जो है 4 बच रहा है, लेकिन हमें
रिमाइंडर से नहीं मतलब है, भागफल जितना आएगा उससे मतलब है। तो कुल 300 तक ऐसी 37 संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हो जाएंगी। अब ये हमारा सेकेंड टाइप में, ये पहले टाइप का क्वेश्चन था। अब फिर यहाँ टाइप हम चेंज करते हैं। मान लो 100 से 200 तक कह दिया जाए, दो संख्या है इसमें, 100 से 200 तक कितनी संख्या है, जो यहाँ भी चेंज कर देते हैं, 5 से विभाज्य है। तो अगर तक की बात करें, दो संख्याएं हों, 100 से 200 तक की बात करें और दो संख्याएं, उससे से तक की बात करें, दो संख्याएं हों, तो हमें ट्रिक रूप में हमें ये इस्तेमाल करना है कि तक की बात करें तो पहले वाले नंबर में क्या करना है, -1 करना है। तो 100 में से -1 करना है और डिवाइड वाला सेम रूल वही अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हमेशा डिफरेंस होगा। और 200 में फिर हमें वही करना है, 5 से डिवाइड करना है। ये हमारा हो जाएगा 99/5। इनका डिफरेंस ये जो है 200/5। अब इसको हम काटेंगे, 5 का नाम 5/4, 5×9 = 45, ये आ गया। लेकिन इसमें इस पूरे पॉइंट में इसको नहीं ले जाना, ठीक। अब 5×20, ये 0 आ गया। अब इसमें 40 में से इसको हटा दिया जाए, 10 में से 9 गया, 1 आया। अब यहाँ 3 में से 1 गया, 2 आया। तो 100 से 200 तक कुल 21 ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। अब आगे फिर हम चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें का ले लेते हैं कि 100 से लेके 100 से 500 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ट्रिक वही फॉलो करानी है। मान लो यहाँ क्या हो जाए, 15 हो जाए, तो क्या करना है, 100 से 500 तक की बात करें तो पहले वाले में क्या करना, माइनस करना। 100 में से 1 माइनस करना और उसके बाद 15 से डिवाइड करना। इनका हमेशा अंतर लिया जाएगा, 500 में फिर 15 से डिवाइड किया जाएगा, ये हो जाएगा 99/15। इनका अंतर 500/15। 99 15 छक्के 90 6 बार जाएगा ये। अब ये 15 दिए 45, फिर 5 यहाँ पर 5 दिए 45, तो 33 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 27। हमारा 27 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन अब आशा करते हैं कि आप लोग लगा लोगे। सेम ट्रिक ये है कि अगर तक बोले दो संख्याएं हो, से तक बोले तो पहले वाले माइनस करना है। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन। अगर बोल दिया जाए 100 से 200 के बीच, ये याद रखना, तक होगा और बीच होगा। अगर बीच की बात की जाए, मान लीजिए 15 ही है, तो 15 से कट विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 और 200 के बीच की बात करें, क्या करना है, बीच की बात करें तो पहले वाले को @ लिखते हैं और जो नंबर होता है उसे डिवाइड करते हैं। इनका अंतर हमेशा होता है, लेकिन 200 है तो दूसरे नंबर में क्या करना पड़ता है, एक माइनस, ये हमेशा एक माइनस करके तब यहाँ करना। अगर तक बोलता था दो नंबर होते थे तो पहले वाले माइनस, अगर बीच बोल रहा है तो सेकेंड वाले माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 15 छक्के 90 हो जाएगा। अब इसमें से ये हमारा आ जाएगा कितना, 199/15। तो ये इसका अंतर हो गया 15 ही करना, 15 यहाँ 4 हो जाएगा, 15 दिए 45 हो जाएगा। और 13 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा, 7। तो 100 से 200 के बीच ऐसे कुल 7 संख्या है जो 15 से विभाज्य होंगी। तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो एक अकेले खुद संख्या ही रहेगी, एक बीच की बात करेगा, एक से तक की बात करेगा। अगर ले लिया जाए 250 से 300 के बीच कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। तो फिर देखिए क्या करना है, 250 है, इसको @ लिखना है, 6 से डिवाइड करना है, इसका अंतर। लेकिन अगर बीच की बात कही गई हो तो लास्ट वाले में 300 है, 300 में 1 माइनस करके तब हम ये नियम फॉलो कराते हैं। तो 300 में 1 माइनस होगा 299/6, ये हो जाएगा 6 चौको 24। अब यहाँ है 6 करना
अच्छा 41 हो गया इनका अंतर। अब ये कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, 4 5 बचा, ये हो जाएगा 6 9 54। अब इसको हम माइनस करा देते हैं, इसमें 9 में से 1 गया 8 आया, कम ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर देना, 9 में से गया 8 आया और 4 में से 4 गया 0 आया, तो हमारे ये क्या हो जाएगा 8। 250 से 300 के बीच कुल ऐसी 8 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है जिसमें भाजकों का योग भी ज्ञात करना होता है उसमें।